ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पितृपक्ष का समय चल रहा है और हम सभी अपने अपने तरफ से अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। जिसकी जितनी समझ है, जितनी बुद्धि है, उस अनुसार यदि पितरों के लिए कुछ भी किया जाए श्रद्धा भाव से, तो पितृ उससे ही प्रसन्न होते हैं। आजकल देखा जाता है पितृ पक्ष को लेकर लोग बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। ये कर देंगे तो पितृ नाराज़ हो जाएंगे, वो कर देंगे तो पितृ नाराज़ हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, जो चीज़ें शास्त्र विरुद्ध बताई गई है पितृ पक्ष में करने के लिए, उन चीज़ों का तो सदैव आपको ध्यान रखना चाहिए। न केवल पितृ पक्ष के दौरान बल्कि किसी भी समय शास्त्र विरुद्ध कार्य करना हमारे लिए अच्छा नहीं बताया गया है। बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, तो पितरों की नाराज़गी उन्हीं लोगों को झेलनी पड़ती है जो पितरों को भूल जाते हैं, पितरों का अनादर करते हैं और पितरों के लिए कुछ भी नहीं करते। लेकिन यदि आप पितरों का ध्यान करते हैं पितृपक्ष के दौरान और श्रद्धा से उनके लिए एक दीपक भी लगा देते हैं या फिर उनका ध्यान करके उनका नाम लेकर जल भी अर्पित करते हैं, आप तर्पण नहीं कर सकते, पिंडदान नहीं कर सकते, ब्राह्मण भोज नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं जिनके द्वारा आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान जब हम पितरों के निमित्त भोजन बनाते हैं या फिर भोजन निकालते हैं, तो वो भोजन जिन पशुओं को दिया जाता है, पहला हिस्सा गौ माता को दिया जाता है, दूसरा कौवे को, तीसरा श्वान को यानी कुत्ते को दिया जाता है। तो कहा जाता है पितृपक्ष के दौरान पितृदेव इन्हीं के माध्यम से अपना भाग लेते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में एक बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसे आप घर में ना कोई आपको ब्राह्मण की आवश्यकता होगी, ना कोई मंत्र पढ़ना है, बहुत ही आसानी से आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है, पितृपक्ष के दौरान हो सके तो प्रतिदिन करें, नहीं तो कम से कम किसी एक दिन पितरों के नाम से जो खास तिथियां होती है पितृपक्ष के दौरान, उनमें भी आप कर सकते हैं। क्या करना है, सुबह के समय उठें, घर की साफ़ सफाई करें, स्नान कर लें, रसोई को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए। रसोई में जहां आप खाना बनाते हैं चूल्हे को साफ़ कर लें। इसके बाद एक मीठी रोटी आपको तैयार करनी है। आटा जो आप लगाएंगे वह फ्रेश आटा होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि बचा हुआ आटा फ्रिज में रखा है और इससे आप रोटी बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। फ्रेश आटा लगाना है। इस आटा में नमक नहीं डालना है, आपको मीठी रोटी तैयार करनी है। मीठी रोटी कैसे तैयार करेंगे, आप प्लेन आटा गूंद लीजिए। इसके बाद इसमें आप थोड़ा सा शक्कर और इसी के साथ थोड़े से काले तिल डाल के अच्छे से एक रोटी दोनों तरफ से सेक कर तैयार कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं दीजिएगा, हल्का थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा। इसके बाद इस रोटी के 5 टुकड़े करें। एक टुकड़ा आपको गौ माता को खिलाना है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और पितृपक्ष के दौरान गौ माता को यह वरदान मिला हुआ है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान सभी तीर्थ गौ माता के मुंह में विराजमान होते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान जब हम गौ माता को एक रोटी भी खिलाते हैं, तो इससे हमें गया जी में श्राद्ध करने के समान फल की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में गौ माता को वैतरणी पार कराने वाली माना गया है। गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है, इसीलिए गौ माता को इस दौरान भोजन कराना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दूसरा टुकड़ा आप कौवे को खिलाएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि आप कुछ भोजन कौवे को देते हैं और वो उस भोजन को नहीं खाता है, तो इसका ये अर्थ होता है कि पितृ आपसे नाराज है। और यदि पितृपक्ष के दौरान आपका दिया हुआ भोजन कौवा जूठा करता है, इसे खाता है, तो समझिए कि पितरों की कृपा हो गई। तो दूसरा टुकड़ा पितृ के नाम से आपको कौवे को खिलाना है। तीसरा टुकड़ा कुत्ते के लिए रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप काले रंग के कुत्ते को यह टुकड़ा रोटी का खिलाएं। और ये जो चौथा टुकड़ा है, इस टुकड़े को चींटी या कीड़े मकोड़े के लिए किसी एक साइड में किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, जहाँ पे चींटियाँ आकर इसे खा सके। और जो एक और टुकड़ा बच गया है, 5वां टुकड़ा, इस टुकड़ा को आप थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था घर में कीजिएगा और अग्नि में पितृ और देवताओं के नाम से समर्पित कर दीजिएगा।
बस आपको इतना सा कर लेना है। यदि आप पितृपक्ष के दौरान पितरों का ध्यान करते हुए इस विधि से रोटी बनाकर इन 5 स्थानों पर पितरों के निमित्त रखते हैं तो इन्हें पितृ सीधे सीधे स्वीकार करते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं। और पितृ जब तृप्त होते हैं तो परिवार पर, अपने परिजनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को हो सके तो अभी जितने दिन बच गए हैं पितृपक्ष में वो सभी दिन में करें, और यदि हर दिन नहीं कर सकते हैं तो जिस भी दिन आपसे हो सके आप अवश्य कीजिएगा। जीवन में कभी आपको या आपके परिवार को पितृ दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि आप इसे नियम पूर्वक करते हैं। तो दोस्तों हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हमसे हो पाता है हमें अपने पितरों के निमित्त अवश्य करना चाहिए। जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिनके वजह से हम आज जीवित हैं, उनके लिए तो हमारा अपना कुछ कर्तव्य है जो हमें अवश्य करना चाहिए और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।